हाय दिस इज मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इतने टाइम से कोई बुक रिव्यू नहीं करा है, बुक समरीज नहीं करी है, बुक रेंट नहीं करा है, बट सॉरी इट्स नॉट अ रेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं बुक समरी करने वाली हूँ और बुक रिव्यू करने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली बुक फिनिश करी है एंड आई टोटली लव दैट बुक, दैट इज डेज एट द मोइसाकी बुक शॉप। ये बुक को जितना हाइप कर रखा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बुकस्टाग्रामर्स ने, यूट्यूबर्स ने, एंड आई थिंक दैट हाइप, दैट एप्रिसिएशन टोटली वर्थ इट। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है। आप इसको नॉर्मल स्टोरी की तरह देखोगे तो आप कहोगे कि ओके ही है स्टोरी, इतना कोई ज़्यादा हाइप करने की नीड है नहीं टू बी ऑनेस्ट। बट आप उस स्टोरी का थोड़ा मीनिंग समझोगे सो यू विल जेन्युइनली लव्ड इट कि ऑथर ने उस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करा है और क्या मैसेज डिलीवर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट दिस समरी ऑफ दिस बुक, दिस इज अ जापानीज बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सो फर्स्ट टाइम मैंने कोई जापानीज ऑथर की बुक पढ़ी है एंड आई टोटली लव्ड इट, द स्मूथनेस, द स्टोरी फ्लो, करेक्टर्स, एवरीथिंग, आई लव्ड इट। द स्टोरी ऑफ ए गर्ल जिसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है अब, क्योंकि वो थोड़ा जापानीज नेम था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। आई थिंक मोमो, सॉरी मुझे बिल्कुल भी नाम याद नहीं है। सो ये एक स्टोरी है एक लड़की की जिसका रिसेंटली ब्रेकअप होता है एंड यू नो आफ्टर ब्रेकअप वो काफ़ी डिप्रेस्ड फील करती है, काफ़ी लोनली फील करती है, और क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके वर्क स्पेस पे ही होता है। सो वो जॉब भी लीव कर देती है, वो कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहती है और वो अकेले रहती है कुछ टाइम तक। देन उसके एक अंकल रहते हैं उसकी लोकेशन से कुछ दूर, वो उसको इनवाइट करते हैं कि वाई डोंट यू कम एट माई प्लेस, और आप यहाँ रहो, मेरी बुक स्टोर पे रहो। जैसा कि बुक स्टोर पे रहने के लिए कहते हैं कुछ टाइम कि जब तक तुम बेटर फील नहीं करती हो तब तक तुम यहाँ रह सकती हो और मेरी हेल्प भी कर सकती हो। सो शी थॉट कि मैं यहाँ अकेले हूँ, कि मुझे रेंट भी पे करना पड़ रहा है, खाना वगैरह सब खुद देखना पड़ रहा है, उससे बेटर मैं अपने अंकल के चले जाती हूँ। एटलीस्ट मेरे पास एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और मैं वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ, चिल कर सकती हूँ। सो वो अपने अंकल के वहाँ चली जाती है। जब वो वहाँ पे अपने अंकल के यहाँ पे जाती है, उसके अंकल उसे एक रूम दे देते हैं मोइसाकी बुक स्टोर में ही। पहले वो रूम को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा रूम होता है और पूरा रूम बुक्स से भरा हुआ होता है। एंड इनिशियली उसको बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको इतना ज़्यादा बोरिंग लगता था बुक्स पढ़ना। तो वो ऐसी थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ अपने अंकल के यहाँ पे, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही थी, चाहे मुझे रेंट देना पड़ रहा था। बट या स्टिल वो कहीं कैसे ना कैसे वो मैनेज कर लेती है। आफ्टर टाइम जब वो वहाँ पे लोगों से मिलती है, अपने अंकल से बात करती है, उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे लाइफ कितनी स्मूथ है, सिंपल है और लोग कितना खुश है, चाहे उनके पास कम है बट स्टिल पीपल आर हैप्पी, पीपल आर अप्रिशिएटिंग ईच अदर। ऑन दी अदर हैंड वो रीडिंग स्टार्ट कर देती है जब उसको लगता है कि उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, और उसके जब कस्टमर्स आते हैं उसे सजेस्ट करते हैं यू शुड रीड दिस, और उसके अंकल बोलते हैं यू शुड रीड दिस। सो वो फाइनली रीडिंग स्टार्ट कर देती है। उसका रीडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो अपने ब्रेकअप में से बाहर निकलने लगती है, वो अपने डिप्रेशन में से, अपने ब्रेकअप के पेन से हील करने लगती है। सो दैट इज़ द मैसेज ऑथर इज़ ट्राइंग टू गिव थ्रू दिस स्टोरी कि आप कितने भी पेन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेयर इट विद समवन। वो अपने ब्रेकअप की स्टोरी, अपने ब्रेकअप का पेन अपने अंकल से शेयर करती है। एट फर्स्ट वो अपने अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो अपने अंकल के जाए, ऑल्सो वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ उनसे शेयर करे और वो अपने प्रॉब्लम और इश्यूज़ उससे शेयर करे। बट स्टिल्स ओवर द टाइम वो दोनों एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को हील करने में हेल्प करते हैं। सो डैट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी कि वो कैसे ब्रेकअप वाले फेज से बाहर निकलती है विद द हेल्प ऑफ हर अंकल एंड विद द हेल्प ऑफ बुक्स। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि वो कैसे ओवरकम करती है अपने पेन से और अपने डिप्रेशन से। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ कि जो उसके अंकल की वाइफ होती है वो कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली को छोड़ के, अंकल को छोड़ के कहीं चली जाती है, किसी को रीज़न नहीं पता होता है कि वो कहाँ गई है, क्यों गई है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 5 years वो वापस आ जाती है। एंड उसके अंकल अब भी क्लूलेस थी कि ऑल ऑफ सडन वो वापस क्यों आई। एवरीवन अराउंड हिम वॉज क्लूलेस कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, अब क्यों आई है। सो इसी रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए उसके अंकल नीस को, उसकी नीस का नाम था टकाको, जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम टकाको है। ओके या फाइनली मुझे याद आ गया, यस। ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। तो उसके अंकल टकाको को स्टोरी
सो उसके अंकल टकाको को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं टू फाइंड आउट दैट रीज़न कि वो क्यों गई थी, कहाँ गई थी और इस बीच में उसने क्या करा। उनके बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, वो दोनों अपने सीक्रेट्स शेयर करने लगते हैं और वो उसको बताती है कि वो इस ट्रिप के बाद वो दोबारा उसके अंकल को छोड़ के चली जाएगी बिकॉज वो उसको हर्ट नहीं करना चाहती है दोबारा। वो उसको रीज़न नहीं बताती है और वो ट्रिप से वापस आने के बाद उसके अंकल को छोड़ के चली भी जाती है। तभी टकाको सोचती है कि ये सीक्रेट तो मुझे अंकल को बताना ही पड़ेगा और वो जाके अंकल को बता देती है। तभी उसके अंकल अपनी वाइफ को दोबारा ढूंढ लेते हैं और उसको घर ले आते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि वो कैसे अपने अंकल और उनकी वाइफ के बीच में गैप को फिल करती है और उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो कम्युनिकेशन गैप था उन दोनों के बीच में, जो प्रॉब्लम्स थी, वो उसके बिना कुछ करे भी वो सॉल्व हो जाती है। तो डिटेल में नहीं बताओगी कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि कुछ कुछ इसमें सीक्रेट्स है, कुछ छोटे छोटे टर्न्स है जो आपको अच्छे लगेंगे, जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ब्यूटीफुल स्टोरी कि कैसे बुक्स आपकी हेल्प कर सकती है, बुक्स कैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है और आपकी हेल्प कर सकती है एक पेन से ओवरकम करने में। द सेकेंड थिंग इज, अगर आप अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करोगे, अपना पेन किसी के साथ शेयर करोगे, ट्रस्ट मी आपका पेन कम होगा, पेन बढ़ेगा नहीं। मेक श्योर आप जो भी पेन, जो भी फील कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को, अपने घर वालों को ओपनली बताओ। एंड द थर्ड थिंग इज, आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकते हो उनकी सुन के और सही टाइम पे सही चीज़ बोल के। काफ़ी लोग ये करते हैं कि इधर की बातें सुन लिया, इधर की सुन लिया और कभी ना कभी जाके रैंडमली कुछ भी बोल दिया। सो ऐसे नहीं करना है। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो और किसी ने आपको कुछ बताया है, सो स्पीक एट द राइट टाइम। जो टकाको ने करा कि जब उसकी अंकल की वाइफ जाने वाली थी, उसने तभी जाके अपने अंकल को बताया कि ऐसा होने वाला है, ना कि रैंडमली जाके अपने अंकल को बता दिया किसी दिन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप राइट टाइम का वेट करो, सिचुएशन को एनालाइज करो थोड़ा। So that is all in this, and I would rate this book 4.5 out of 5. Currently reading its second part and I hope वो भी इतना ही अच्छा हो, इतना ही स्मूथ हो और उसमें भी ऐसे ही लर्निंग लेसन्स हो। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये बुक समरी और अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो आपको कैसी लगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।